संग बसने वालों का भी जीवन धन्य हो जाता है। जय हो जय हो। आपने बड़े माधुरी भाव से सप्तम स्कंद की कथा सुनाई भागवत में प्रहलाद की। प्रहलाद एक संभव से जीने वाला था, एक छोटा सा बेटा। उसका बाप अपराधी था, अन्यायी था, पापी था, उसने अनंत कुकर्म किए हैं, लेकिन उसका बेटा था, इसलिए उसके द्वार पे खंबा फाड़ करके विषम परिस्थिति में, विचित्र परिस्थिति में परमात्मा को अपने स्वरूप को परिवर्तन करना पड़ा और नरसिंह बन करके उसके आंगन में आना पड़ा। जय हो। प्रहलाद का तो सौभाग्य है ही है, उसके जीवन तो उसका जीवन तो सफल होगा ही सही, लेकिन यदि उसके आंगन में यदि उसका बाप भी रहता है, उसके आसपास रहने वाले लोग भी हैं, तो याद रखना उन लोगों के जीवन का भी कल्याण जरूर होगा। जय हो जय हो। तो आपकी एकाग्रता जो लगन है ना, वो भगवान से संबंध करने लायक है। जैसे बेटी का भी लगन लिखाता है ना, और फिर उसे रंग चढ़ता है, 5-7 दिन मेहंदी का रंग चढ़ता है, और फिर जिसके साथ में संबंध हो जाता है फिर वो आता है और आकर के ले जाता है। तो आपकी जो एकाग्रता है, आपका जो संबंध है, वो परमात्मा को प्राप्त करने लायक है। आप परमात्मा को प्राप्त करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऐसी एकाग्रता, ऐसी पवित्रता आप जीवन में धारण करना, क्योंकि मैं सुनाने के लिए तो आया था नहीं, मैं तो सुनने के लिए आया था। मैंने दीदी भाई को देखा कि फोन पे मैंने नाम सर्च किया तो सुना, मैंने समझ लिया था सुन करके कि भागवत का क्रम मुक्त आपको ज्ञान है और भागवत कथा अच्छे ढंग से सुनाती है, अच्छे ढंग से सुनाती है। ये एक तो सौभाग्य है, और भागवत कथा का क्रम होना चाहिए। यदि क्रम